चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। बोलबम के जय घोष से चारों दिशा गूंज उठे हैं। बता दें कि भगवा रंग में रंगे कावड़िए जो है अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी की गई। दिल्ली एनसीआर तक रूट बदले गए हैं। आखिर इस बार कावड़ यात्रा के लिए कितनी बड़ी तैयारी है और कहां रहेगी सबसे ज्यादा नजर, उसे जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पवित्र कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों की ओर निकल पड़े। अब इन कांवड़ियों का अगला बड़ा पड़ाव होगा 11 अगस्त को, जब सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। लेकिन इस आस्था के सैलाब के बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यातायात व्यवस्था को संभालना। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए कई बड़े रूट में बदलाव किए गए। आज से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 34 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, तो वहीं ट्रकों और बसों के रूट डायवर्जन कर दिए गए। ये भी आपको बता दें कि 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली हरिद्वार कॉरिडोर के कई हिस्सों में सामान्य वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ये रास्ते सिर्फ कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा निगरानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन जिलों पर है जहाँ पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ पहुँचती है। सबसे बड़ा केंद्र है हरिद्वार, जहाँ पर एटीएस, बम स्क्वाड और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में NH 34 और गंग नहर पटरी का बड़ा हिस्सा आता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों पर खास नजर है। मेरठ में 28 कांवड़ मार्गों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा के लिए 148 से ज्यादा बैरियर्स लगाए गए। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में दिल्ली से कनेक्टिविटी और एक्सप्रेस वे रूट को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बागपत की पूरा महादेव मंदिर, सहारनपुर, शामली और बरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर मांसाहारी दुकानों और शराब के ठेकों को बंद रखा जाएगा। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने हर करीब 4 किलोमीटर पर डायल 112 रिस्पांस पॉइंट बनवाए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में लाखों शिव भक्त इन रास्तों से गुजरेंगे और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ यात्रा का सबसे बड़ा दिन होगा। फिलहाल आस्था के सफर को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, ताकि भक्ति की राह में व्यवस्था की कोई भी बाधा न आए। न्यूज डेस्क, निर्भय टेन। तो सनातन धर्म के पवित्र सावन मास की शुरुआत हो चली है और इसी बीच कावड़ यात्रियों में भारी उत्साह जो है देखा जा रहा है। बात करें धर्म नगरी हरिद्वार की, तो हरिद्वारों में जो है बम बम बोले के जयकारे लगाते जो शिव भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रशासन, चाहे हम उत्तराखंड सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार मुस्तैदी सरकार की तरफ से देखी जा रही है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके की कोताही या फिर चूक जो है बर्दाश्त नहीं होगी। आप रूट डायवर्जन करें और जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, उनकी सुविधा में किसी भी तरीके की जो है कमी ना रह जाए। और इसी के कड़ी में मुख्यमंत्री भी बार बार कहते नजर आते हैं कि लगातार जो है हम कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कांवड़ यात्रा प्रशासन अलर्ट। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहन जो है वो बैन कर दिए गए, उनकी एंट्री प्रतिबंधित है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगर बात करें तो रोक लागू कर दी गई है, ताकि कांवड़ियों का जो मार्ग है वो सुरक्षित रहे। वहीं ट्रकों और बसों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि जो यात्री है उन्हें भी परेशानी ना हो और कांवड़ियों को भी परेशानी ना हो। 4 अगस्त से सामान्य वाहनों की आवाजाही पर भी इन मार्गों पर रोक लगा दी जाएगी।
तो देखिए 12 अगस्त तक कई मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे, इसकी जानकारी पहले से ही दी गई है और शिव भक्तों के लिए रास्ते आरक्षित किए गए, यानी के लिए उनके लिए एक अलग रास्ते हैं, अलग मार्ग निर्धारित है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड पर ज्यादा निगरानी है। पश्चिमी यूपी में खासतौर पर क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर कई ज्यादा। हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है। एटीएस और बम स्क्वाड जो टीम है वो तैनात है। किसी तरीके की अगर संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी मिलती है तो प्रशासन के तमाम अधिकारी अपील भी कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आए अगर संदिग्ध वस्तुओं की उनके पास जानकारी है तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। मेरठ के 28 मार्ग पर हाई अलर्ट है। मेरठ में 148 बैरियर लगाए गए हैं, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। नोएडा गाजियाबाद की बात करें, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बागपत, सहारनपुर, शामली, बरेली में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और चलिए, प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और चाक चौबंद जो है पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के लिहाज से भी किए गए हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचा सके। सबसे पहले संजय हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, उसके बाद फिरोजाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र है, मुजफ्फरनगर से सोनेत और दानिश मिर्जा जो है मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात करें, सबसे पहले सहारनपुर चलना चाहेंगे। संजय, आपके पास आते हुए किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा उत्साह जो है कांवड़ियों का देखा जाता है। जी देखिए, बात की जाए तो सहारनपुर डीआईजी ने आज ही जो कंट्रोल रूम बनाया है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, उसका उद्घाटन किया है। अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं, लगभग 350 से 400 अतिरिक्त कैमरे लगाए हैं जो रात में भी देखे जा सकते हैं। उसमें अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। बात की जाए तो सहारनपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 4 एसपी अलग से अतिरिक्त एसपी तैनात किए गए हैं। तो बात की जाए तो 13 डिप्टी एसपी तैनात किए गए हैं। 250 से अधिक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो बात क्या नाम उनकी की जाए तो अलग अलग जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनके लिए जो अधिकारी हैं उनको ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं तो किसी की भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। जो अधिकारी हैं वो आला अधिकारी दिन रात सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर से कई राज्यों के कांवड़िए गुजरते हैं। जो मुख्य मार्ग है जो हरिद्वार से भगवानपुर से शुरू होता है और सहारनपुर के यमुनानगर से बॉर्डर तक लगता है, तो उस पर पूरी निगरानी रखी गई है। लगभग 45 किलोमीटर का यह मार्ग है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। 44 से अधिक अस्थायी चौकियां भी स्थापित की गई हैं। जो व्यवस्था है वो बिल्कुल तैयार की गई है कि किसी तरीके की कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। जी तो देखिए, बिल्कुल तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। संजय, किस तरीके की स्थिति है वहां पर, किस तरीके के हालात है, क्या कुछ पाबंदी है जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं उन पर भी यहाँ पर लागू की गई है? क्या कुछ अपील यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अधिकारियों को जो अपील की गई है कि वही है, जो यात्रा है जो अपनी सुगम करें। जो डीजे है वो मानकों के अनुसार ही चलाएं। जो उनकी हाइट है, जैसा कि 10 फीट हाइट रखनी है या 12 फीट चौड़ाई रखनी है, उसको भी सीमित किया गया है। उसके लिए बैरियर लगाए गए हैं। जैसे ही सहारनपुर में एंट्री होगी, यमुनानगर के बॉर्डर पर भी उसकी एंट्री लगाई गई है। इधर दूसरी तरफ भी जो जिले में जैसी एंट्री होगी तो वो मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। जो डीजे संचालक है उनके साथ सहारनपुर पुलिस के द्वारा जो अन्य प्रदेशों के हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई थी और उनको बताया गया कि ये मानक हैं। जो गाने हैं वो धार्मिक गाने ही बजेंगे, जो अलग गाने हैं वो नहीं बजेंगे। उनके लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। और जो मार्ग है उन पर जो क्योंकि देखिए, यात्रा की शुरुआत हो गई है और ये मुस्लिम बहुल इलाके, खासतौर पर अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर सतर्कता काफी ज्यादा हाई है, हाई अलर्ट पर है पुलिस अधिकारी। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं और दानिश आपके पास आएंगे। दानिश, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है हाई अलर्ट पर है, क्या कुछ खास तैयारियां? आपकी आवाज आ रही है मुझे और भी आवाज? दानिश, आपका आवाज नहीं आ रही है। दानिश के पास जाएंगे, फिरोजाबाद जाते हैं। देखिए, एक मुस्लिम बहुल इलाका जहां पर हाई सिक्योरिटी है। धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या कुछ सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है? फिरोजाबाद में जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से कहा जाए कांवड़ यात्रा को लेकर
पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और वहीं पर बताया जाता है कि अभी आज से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि रूट डाइवर्जन होगा, सारी चीजें होंगी, क्योंकि अब कांवड़ियों का आना जाना शुरू होगा। तो इसी चीज को लेकर यहाँ का जो जनपद है वो 10 जोन में बांटा गया है और वहीं 32 सेक्टर में उसकी पूरी प्रक्रिया को फैलाया गया है। जी, जिस तरह से बता दें कि आपको ये पूरा रूट जो बनता है 133 किलोमीटर लंबा रूट है, जिस मार्ग पर ये कोशिश की जा रही है कि 597 बूथ पुलिस के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस बूथ वहां मौजूद रहेंगे और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा की चौक चाकून व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहीं पर चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस दिन और रात 24 घंटे निरंतर करती रहेगी वो। और जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह 4 त्योहार है, जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उसको 4 भागों में जिला प्रशासन ने बांटा है। उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां सुनिश्चित की गई हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में धर्मेंद्र, आपने बताया किस तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से चौकियों की स्थापना कर दी गई है, सेक्टर्स में विभाजित जो है पूरे एरिया को कर दिया गया है। ऐसे में अगर मेडिकल की हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि कुछ किलोमीटर के दायरों पर गर्म पानी की व्यवस्थाएं भी कराई जाए, क्योंकि पैरों में जो है अकड़न हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके की जानकारियां? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर जो कार्यवाही की गई है, कहा जाए कि जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्यवाही हुई है वो ये हुई है कि जो लंबा रूट है, जो लंबा मार्ग है, उस पर 10 एम्बुलेंस सेवाएं निरंतर मौजूद वहां पर रहेंगी और उसके अंदर कई जो चिकित्सक हैं वो भी उसके मौजूद रहेंगे, जिससे कि इमरजेंसी में यदि कोई ऐसी आपदा या किसी तरह की परेशानी कांवड़ यात्रियों को आती है तो उस पर सुनिश्चित करा सकें, उनका उपचार करा सकें। जी, तो 10 सेवाएं यहाँ पर 10 एम्बुलेंस सेवाएं मौजूद रहेंगी। जी, दानिश के पास जाते हैं। दानिश, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, साथ में ये भी बताइएगा क्या कुछ तैयारियां अभी तक की गई है, कितना लंबा ये यात्रा मार्ग रहने वाला है? मैं आपको बताता चलूं, सुरक्षा प्लान, शिव भक्तों का सुरक्षा प्लान यहाँ अभिषेक झा पुलिस अधीक्षक और डीएम जगजीत कौर ने पूरा कर लिया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो काबिले तारीफ है। इस परफेक्ट प्लान में पूरे जनपद को 3 सुपर जोनों में बांटा गया है, जहाँ अलग अलग तरीके से जो है पुलिस की व्यवस्था की गई है। पहले जोन में 84 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, सी जोन में कुछ चौकियां बनाई गई हैं और बी जोन में जो है 175 मोबाइल सेवा, जो कि हर 2 किलोमीटर के बाद सुरक्षा देने का काम करेंगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात डीएम जगजीत कौर की करें तो उन्होंने खुद सड़कों पर उतर के जो है इस पूरी कांवड़ यात्रा को सफल और सकुशल संपन्न कराने के लिए एक प्रतिबद्धता हासिल की है। और कहीं ना कहीं जनपद में इसकी तैयारियां देखने लायक है। और हम अगर आपको बताते चले तो हर मुख्य चौराहे से लेके संवेदनशील, अति संवेदनशील और सड़क से गुजरने वाले हर चौराहे को जो है देखिए, यात्रा की शुरुआत हो गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? सुविधाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके का रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल अब कल से कांवड़ का दौर शुरू हुआ है तो कुछ श्रद्धालु अब निकलते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्था और सुविधाएं की बात करें तो वो देखते ही बनती है। हर चौराहे पर जो है एक वाटर प्रूफ जो है टेंट लगाया गया है, जिसमें पुलिस की जो है पूरी टीम वहां मौजूद रहेगी और 24 घंटे जो है पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पर पर पुलिस जो है वहां तैनात नजर आ रही है। वहीं अगर हम चिकित्सा संबंधित बात करें या बारिश को लेकर बात करें तो उसका भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है, क्योंकि जनपद में हाईवे होने के बावजूद भी लिंक रोडों का भी प्रयोग कभी कभी शिव भक्त कर लेते हैं, तो उन लिंक रोडों को भी काफी खूबसूरती से सजाया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की पैनी नजर है। और वहीं पूरे जनपद को जो है सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन बिल्कुल दानिश, अगर बात करें तो प्रशासन और पुलिस जो है काफी मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं सरकार ने मेडिकल फैसिलिटीज भी चाक चौबंद कर दी। लौटेंगे आपके पास। मुजफ्फरनगर से लगातार सोनित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनित, अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर जो है हरिद्वार के करीबी जिलों में गिना जाता है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके से उत्साह जो है शिव भक्तों में नजर आ रहा है और किस तरीके से कांवड़ियों की सेवा करने के लिए आम जनमानस जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए, आज सावन मास का दूसरा दिन है और कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर जनपद अहम माना जाता है। लगभग लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त श्रद्धालु है, और लगभग मुजफ्फरनगर शिव चौक से होकर आज लाखों की संख्या में गुजर रहे हैं। वही बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा भी और पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरों, एआई कैमरों से चप्पे चप्पे पर कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है।
वहीं बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगभग 3 एक्साइज थाने और 19 चौकियां पुलिस प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए तत्पर है। वहीं बात करें श्रद्धालुओं को, तो जो आम जनमानस है उनमें भी कांवड़ यात्रा को लेकर एक खुशी का माहौल है। जगह जगह कांवड़ यात्रा के लिए आम जनमानसों ने शिविर लगाए हुए हैं। वहीं डॉक्टर के लिहाज से बात करें तो जो मुजफ्फरनगर प्रशासन डीएम के आदेश पर जगह जगह चिकित्सालय खोले गए हैं, जिससे कांवड़ी को किसी भी प्रकार की कोई सुनीत, परेशानी ना हो। कई जगह रूट डाइवर्ट भी है, क्या आम जनता को परेशानी हो रही है? परेशानी ना हो इसके लिए किस तरीके से यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है? मुजफ्फरनगर प्रशासन जिलाधिकारी मोर्चे के निर्देशानुसार रूट का डाइवर्जन किया गया है। जो मुख्य मार्ग है उन पर जो कांवड़ यात्रा चलने वाली है उन पर कांवड़ यात्री चल रहे हैं। जो नेशनल हाईवे बनाए गए हैं दिल्ली देहरादून, उन्हीं पर रूट डाइवर्जन के हिसाब से जो भारी वाहन है वो निकाले जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी पीछे नजर आ रहे हैं। सुनीत, अगर बातचीत हो पाए, संभव हो तो बातचीत करिएगा। किस प्रकार की सुविधा हो रही है? बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। मुजफ्फरनगर में आप गुजर रहे हैं, किस प्रकार की जो फैसिलिटी है कांवड़ियों को किस प्रकार मिल रही, कैसी व्यवस्था? प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है, अनेक गाइडलाइन दी जा रही है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है सरकार ने। योगी सरकार बार बार कांवड़ियों के लिए अलग अलग जगह व्यवस्थाएं कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह कोई कांवड़ियों को रुकने की परेशानी नहीं है। पानी वानी पेशाब टॉयलेट सब सुविधा है। सुनीत, जी हाँ, पूछिए, साल कांवड़ियों 2017 से पहले और अभी में क्या कुछ तस्वीरें बदल गई है? कुछ और भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि कितना परिवर्तन है, कितना बदलाव नजर आ रहा है उन्हें। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार से मुजफ्फरनगर को जा रहे हैं अपने गंतव्य को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार की सुविधा? नंबर 1 तो लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है और टॉयलेट बाथरूम की अच्छी सुविधाएं हैं। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर का माहौल कुछ और था। जब आप मुजफ्फरनगर से जाते थे कैसा माहौल था? आज के माहौल में किस प्रकार? दिन रात का अंतर है, दिन रात का। अब कहीं से निकलो कावड़िया, कहीं से एक विशेष व्यवस्था कर रखी है। जो सबसे छोट रास्ता है मुजफ्फरनगर से लेके और शामली का, उसमें सरकार ने सबसे छोटा रास्ता कर रखा है। वो कावड़ी की बात है और पूरा प्रबंध कर रखा है। अनाउंसमेंट की, अगर कोई पीछे रहे, अनाउंसमेंट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, हर सुविधा उपलब्ध। प्रशासन से किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? प्रशासन से हर सुविधा मिल रही है। जो पिछली सरकारें थी और योगी आज की सरकार में क्या अंतर? दिन रात कांवड़ियों के लिए दिन रात का अंतर है, दिन रात। तो शिवभक्त कांवड़ियों बिल्कुल, का तो दिन रात का अंतर जो है श्रद्धालुओं की तरफ से सोनित बताया जा रहा है। यानी मानकर चले कि सरकार ने जो तमाम दावे किए थे धरातल पर नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, संजय का रुख करना चाहेंगे। संजय, अगर बात करें तो बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा के मद्देनजर भी काम किए गए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा हमेशा से ही केंद्र रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान। 17 से पहले मुख्यमंत्री दावा करते नजर आते थे कि जो महिला कांवड़ियां होती हैं उनकी सुरक्षा में सेंध लगती थी। अब की अगर बात करें फिलहाल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और सरकार ने किस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरीके से जनता से अपील की गई है कि महिला सुरक्षा में किसी तरीके की कोताही ना बरते? जी जरूर, देखिए सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर प्रशासन ने इसके लिए स्पेशल तौर पर महिला जो कांस्टेबल है उनकी ड्यूटी लगाई है, जो महिला अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। तो कल हमारी कुछ कांवड़ियों से आज भी बात हुई थी, पहले भी बात हुई थी। जो महिला कांवड़ी है वो कह रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश में अलग ही सरकार देखने को मिली है, अलग ही फैसिलिटी देखने को मिली है। पहले ऐसी नहीं मिलती थी, पहले डर लगता था, लेकिन अब हम यहाँ से खुले से जा रहे हैं और पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार कांवड़ लेकर आ रहे हैं। बात सहारनपुर की जाए तो भारी संख्या में यहाँ से पहले भी बताया था कि कांवड़िया गुजरते हैं। पिछले साल जब बताया गया था कि आंकड़े लगभग 4.5 करोड़ के थे, तो 4.5 करोड़ यहाँ से कांवड़िया गुजरे थे सहारनपुर से। इस बार भी यह संख्या करोड़ों की संख्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले 4 तारीख के बाद बहुत इस पूरे मामले में संजय खास तौर पर बेहद संवेदनशील इलाका होता है। जब श्रद्धालु आते हैं, एक क्राउड मैनेजमेंट आपको एक चुनौती होती है सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से यहाँ पर तैयारी है, किस तरीके से रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है?
जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर के बीच से होकर कावड़िया गुजरते हैं तो सहारनपुर को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जो एक पुराना शहर है उसको अलग कर दिया जाता है, जो नया शहर है उसको अलग कर दिया जाता है। और जो स्कूल हैं वो 4 तारीख के बाद शायद बंद हो जाएंगे, पहले भी ऐसे ही बंद कर दिए गए थे क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो उनकी सुरक्षा है उसके लिए देखते हुए स्कूल भी बच्चों के बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है। या जो आम जन है उनसे भी अपील की जाती है कि अति आवश्यक ही हो तो उन रोडों की तरफ निकले, वरना ना निकले। और जो सहारनपुर के बात की जाए तो सहारनपुर में एक छोर ऐसा भी है जो बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां पर देखा जाता है कि मुस्लिम लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, कावड़ियों की सेवा करते भी नजर आते हैं। जी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर क्या पीस कमेटी की बैठक हुई है? जी जी, पीस कमेटी की बैठक हुई है और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के पीस कमेटी के लोग हैं, उन्होंने पूरे सहयोग की बात की है। जो सहारनपुर सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी पिछले कई वर्षों से कावड़ियों की सेवा करते हैं। इस बार भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि भाईचारे के साथ ही इस बार भी कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। फिरोजाबाद से धर्मेंद्र का रुख करना चाहेंगे। धर्मेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश तो सामने आते ही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जो है पाबंदियां भी लगाई हुई है। उन्होंने कावड़ियों से भी अपील की है कि आप जो है सौहार्द बनाकर चले, एनवायरमेंट को खराब ना करें। तो जो डीजे हैं उनके डेसिबल्स को भी सीमित कर दिया गया है। कावड़ की जो झांकियां निकाली जाती है उसकी ऊंचाई भी सीमित कर दी गई है और यहाँ तक कि सख्त आदेश है कि भगवान और देवी देवताओं के नाम को लेकर किसी भी तरीके का अश्लील गाना जो है वो कावड़ यात्रा के दौरान नहीं बजाया जाएगा। जी, बता दें आपको कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का निर्देशन में यहाँ कावड़ यात्रा का यूपी के अंदर संचालन किया जा रहा है, इसी के तहत यहाँ के जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में तमाम कई बैठकें हुई। उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया कि इस बार 10 फीट से लेकर 12 फीट तक उसकी जो हाइट, जो साथ चलने वाले जो काजा डीजे होते थे उनकी जो हाइट को कम किया गया है। और तो वहीं डीजे संचालक जो है उनको भी ये बहुत सख्त रूप में हिदायत दी है कि कोई भी ऐसे कोई आपत्तिजनक गाने नहीं बजाएंगे जिससे कि माहौल खराब हो। तो भी भजन बजेंगे, गाने बजेंगे, वो धार्मिक होने चाहिए। तो इस तरह का जो रुख जो दिया है, दिशा निर्देश दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं कावड़ यात्रियों और कहीं ना कहीं आम जन को उससे लाभ होने वाला। क्योंकि पहले तमाम चीजें ऐसी होती थी कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों पे मर दी जाती थी कि वो इस तरह के कावड़ियों ने इस तरह का कृत्य किया, मगर कोई ऐसी मंशा नहीं होती थी। इस बार सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे कि कोई विपक्ष का और व्यक्ति कोई हावी इस रोड यात्रा को या कहा जाए कावड़ यात्रा को खराब करने की कोशिश करे। तो वहीं पर बता दें आपको, इस बार सुरक्षा बात करने की, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस जो हमारा प्रशासन है, कहा जाए यहाँ एसएसपी आदित्य लांगे हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ तमाम ऐसे 1000 से ऊपर पुलिस मित्र बनाए गए हैं। उनको भी इस बार उनका भी सहयोग पुलिस कप्तान ने और जिला अधिकारी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में उनका भी एक भागीदारी हो सकती है। तो बता दें आपको कि एक जो डिसेबिलिटी की जो बात आ रही थी कि उसको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसको जो डिसेबिलिटी होती है कि ध्वनि होती है उसको बजाने की क्षमता होती है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए तमाम सुविधाओं के साथ कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ नियम कानून हैं जिनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। इसलिए तमाम श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है, चाहे वो भजन को लेकर हो या फिर डीजे की ध्वनि को लेकर, यानी कि डिसेबल कितना रहेगा, किसी को परेशानी ना हो, अतिरिक्त परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। लौटेंगे आप सभी के पास, आप सब बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए यात्रा की शुरुआत हुई है, सावन महीने की शुरुआत है, बम बम बोले ये जय घोष हर दिशा से आपको सुनाई दे रहा होगा। लेकिन तमाम चुनौती भी है, सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी, तैयारियां भी दुरुस्त की गई है। रुकेंगे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से पावन श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा का जो है आगाज हो चला है। चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार दोनों ही सरकारें, दोनों ही प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो चाक चौबंद सिक्योरिटी है, पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज भी जो है हर किलोमीटर पर लगी नजर आ रही है। और देखिए बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले किस तरीके से अलग अलग जिले से
हमारे जो है संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। और इसी कड़ी में अब जो है हम दानिश मिर्जा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जो है बिजनौर से बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। दानिश, अगर बात करें महिला सिक्योरिटी को लेकर बिजनौर में किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या महिला पुलिस की जो है तैनाती की गई है? गश्त की अगर हम बात करें तो पीसीआर में महिलाओं की क्या जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो है बिल्कुल एक अहम प्लान बनाया गया है, जिसमें जगह जगह जो है महिला कर्मियों की जो है पुलिस ड्यूटी लगाई गई है और कहीं ना कहीं जो महिला शिव भक्त हैं उन पर पूर्ण रूप से निगरानी रखने के लिए, उनको पूर्ण सुरक्षा देने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि एक जो है पूरा सीसीटीवी कैमरों का जो है कंट्रोल रूम मुख्यालय से बनाया गया है, जो कि जनपद के 6 सर्किलों में, सीओ सर्किल में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर एक नोडल अधिकारी 24 आवर्स तैनात रहेगा। वो वहां पर एक फोन नंबर भी बांटा गया है, जिसको लेकर किसी को अगर कोई शिकायत या कोई परेशानी है तो वो उस फोन पे अवगत करा सकता है, उसकी तुरंत व्यवस्था की जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो 175 मोबाइल सेंटर ऐसे हैं जो कि हर 2 किलोमीटर में पुलिस मोबाइल जो है तैनात रहेगी और कहीं भी किसी से भी सुरक्षा को लेकर किसी से ही मजाक करने नहीं दिया जाएगा। और खास तौर पे जो है उपद्रवियों पे बिजनौर, जनपद बिजनौर की पहली नजर है और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से उन पर निगाह रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस ने जो है परफेक्ट प्लान तैयार किया गया है, चाहे वो महिला से संबंधित हो या पुरुष शिव भक्तों से संबंधित। बिल्कुल, तो प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास और इसी कड़ी में बात करें तो वाराणसी से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें तो बाबा की नगरी काशी में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? शिव भक्तों का किस तरीके से जो है उत्साह है वहां पर? पुलिस प्रशासन और सरकार की तैयारियों को लेकर किस तरीके की जानकारियां? सचिन, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सचिन को आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिरोजाबाद चलना चाहेंगे, लगातार धर्मेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें, आपने तमाम जानकारियां साझा की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कांवड़ यात्रा के दौरान देखा गया है बीते कुछ वर्षों में तो वो लाइटिंग का रहा है कि क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हुआ करते थे जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और उबड़ खाबड़ सड़कें होती थी, तो उन्हें लेकर किस तरीके से इस बार एक्शन देखा गया है? 143 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और उस यात्रा पे कोई ऐसी चूक न हो पाए प्रशासन की तरफ से, उसके लिए विशेष खासा तैयार किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा। उसमें तमाम ऐसी स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई थी, उनको स्ट्रीट लाइटों को सही कराया गया है। तो कई जगह पर जो जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो उस जगह से भी कोई कांवड़िया आ सकता है, तो उस पर भी वो लाइट की व्यवस्था कराई गई है। तो तमाम ऐसे रात को जब निकलते हैं तो लगता है कि किसी शहर के रोड पर जा रहे हो, क्योंकि अधिकतर नगर निगम या नगर पालिका द्वारा शहर में व्यवस्था की जाती है, मगर जो गांव अंचल के जो रोड होते हैं उन पर व्यवस्था नहीं होती थी। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि कल ही जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कांवड़ियों का स्वागत सम्मान का भी कार्यक्रम रहना है। जैसे वो रात के समय में भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ऐसे भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्या पुलिस बल दिन के, अगर दिन से कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या रात के समय में अधिकारियों की तैनाती ज्यादा संख्या में की गई है? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी की 24 आवर्स 24 घंटे पुलिस रहेगी और पूरी ब्रीफिंग करेगी और उसके बाद गश्त की श्रृंखला में रहेगी। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं रहेगी कि एक जगह पे लक्ष्य बना के खड़ी रहे, कि वहां लक्ष्य बनाने वाली जो गाड़ी होंगी, पीसीआर वैन जो होंगी वो खड़ी होंगी। उसके बाद अतिरिक्त जो वैन है वो चलती हुई नजर आएंगी। कहीं पर किसी भी कांवड़िया कोई भी सुरक्षा से संबंधी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम ऐसी पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसी बेहद जरूरी जो कांवड़ यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से यह किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो धर्मेंद्र, लगातार जो है प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी देखी जा रही है। अगर बात करें हेल्थ को लेकर, आपने तमाम जानकारियां साझा कर दी। एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज को लेकर किस तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन देखा जा रहा है और जो शहर के अंदर की तंग गलियां हैं वहां पर किस तरीके से जो है रूट को निर्धारित किया गया है ताकि स्थानीयों को भी परेशानी ना हो सके और कांवड़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे? देखिए, बता दें, सावन का जो पर्व है उसको संपूर्ण कराने के लिए, कांवड़ यात्रा को संपूर्ण कराने के लिए पिछले 1-1.5 महीने से प्रयास जिला अधिकारी और एसएसपी का है। इस संबंध में तमाम जगह पर जाकर निरीक्षण किया गया है, जहां पर देखा कि वास्तविकता
या आम जन को कोई समस्या आ सकती है, कांवड़ यात्रियों को समस्या आ सकती है, जिसके लिए पूर्ण रूप से एक रूट चार्ट तैयार किया गया। उस तैयारियों को देखते हुए सभी के सामने रखा गया। तमाम ऐसी जहां सिटी के अंदर बैठक पीस कमेटी की बुलाई गई, जहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था ना हो, उसके लेके भी संबंध में बात की गई। तो जो रूट जो चार्ट किया गया है वो यातायात और कहा जाए परिवहन विभाग के द्वारा उसको नियमित रूप से यहाँ संचालित किया जाएगा। जो बाहरी भरकम वाहन है वो बाहरी जो शहर से बाहरी रोड पर निकाल दिए जाएंगे, मगर उसमें भी बाहरी रोड पर भी तमाम ऐसे कांवड़िया हैं जो कि आना जाना उनका सुनिश्चित रहता है। तो वहां पर एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि उस रेंज से वो इधर नहीं आएंगे सारे वाहन के। तो कांवड़ियों के लिए जो पैदल यात्रा वाला जो पथ होता है उस पर वो चलेंगे, और उनको भी ये जागरूक करने के लिए पुलिस टीम रहेगी कि जो भी कांवड़िया आ रहे हैं वो अपनी ही दीर्घा में चले, जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। और आपको बता दें इसी श्रृंखला में जिस तरह से इस पिछले सालों में हमने देखा तमाम ऐसे भंडारे के जो शिविर लगाए जाते थे, वो शिविर को लेकर इस बार जिला अधिकारी के नेतृत्व में बैठक हुई। उसमें भी ये डिसीजन लिया गया कि बिना अनुमति के जो चलाए जाते हैं भंडारे शिविर या कोई सेवा के शिविर वो भी नहीं चलाए जाएंगे। इस बार उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। जो अनुमति ले लेते हैं उस शिविरों को चलाते हैं तो उसमें खान पान की जो सामग्री होगी उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को भी तैनात किया गया है, जाके समय समय पर उसकी खाने की जांच पड़ताल करेगा। जी, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है सख्ताई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हरिद्वार जिले के जो है ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस बंद करने के आदेश प्रशासन दे चुका है। फिरोजाबाद में स्कूल कॉलेजेस को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही है, क्योंकि 4 अगस्त से सामने ये भी खबर आई है कि सामान्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। तो स्कूल कॉलेजेस को लेकर किस तरीके की जानकारी धर्मेंद्र? ये बता दें अभी तक जिला अधिकारी के माध्यम से या कहा जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कोई अभी ऐसी सूचना नहीं मिली है, मगर हो सकता है संभवतः यदि कुछ दिखाई दे तो वो भी छुट्टी का भी यहाँ जरिया बन सकता है। बशर्ते जिस तरह से जो जिला अधिकारी है संतोष शर्मा जी जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से जो रूट तैयार कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा प्रभावित करने वाला है, लोगों आम जन में संदेश देने वाला है कि कोई किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जहां तक बच्चे की शिक्षा पर भी कोई फर्क न पड़े उसको भी उसमें बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है। जी, तो ठीक है धर्मेंद्र, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी बने हुए हैं। दानिश, आपके पास आऊंगी, किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें उससे पहले आपके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है, खासतौर पर रात के समय में? मैं आपको बताता चलूं, उत्तराखंड से लगभग सटे इस जनपद की एक विशेषता है कि लाखों शिव भक्त जो है गंगा जल लेकर यहाँ मोटे महादेव मंदिर पर आएंगे और अपना पैदल यहाँ चढ़ाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। उसी को लेकर अगर हम उस मंदिर की बात करें तो उस मंदिर को आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे को सजाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर जो है महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और हर 2 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं चेक पोस्ट बनाया गया है। मोबाइल वैनों की आवाजाही रखी गई है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रुक के पिकेट जो है की जा रही है, एक जगह रुक के पिकेट होगी और दूसरी वैन जो है वो रनिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यातायात रूट डाइवर्जन की बात करें तो बड़ा सुगम और अच्छा डाइवर्जन बनाया गया है, जिसको लेकर ना तो शिव भक्तों को परेशानी होने वाली है और ना आम जनता को आने जाने चलिए वापस लौटूंगी दानिश आपके पास। वासु हमारे साथ जुड़े हुए गाजियाबाद से, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर, किस तरीके की सुविधाएं और किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया गया है? वासु आपको आवाज आ रही है? वापस लौटूंगी वासु के पास। जो टेक्निकल दिक्कत है पहले उसे दुरुस्त किया जाए। सचिन पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर और किस तरीके की सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है? दिन था और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो है सावन का सोमवार आएगा, सोमवार को लेकर के पूरी प्रशासन की जो तैनाती है चप्पे चप पूरी निगरानी रखी गई है। श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम ठीक है, मौसम इस समय बरसात का है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के काशी में जो है धूप की भी स्थिति देखने को मिलती है। उसको लेकर के जो पेयजल की जो व्यवस्था है वो प्रशासन ने कर रखी है। लगातार अगर बारिश हो जाती है तो श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े उसके लिए लेकर के त्रिपाल और तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो उपस्थित है यहाँ पर। और लगातार जितने प्रशासन के जो बल है तो कह सकते हैं कि वाराणसी जो पुलिस है वो उनको लेकर के लगातार जैसा 4 चौराहों पर पूरी की पूरी निगरानियां है।
कतारबद्ध स्थिति से जाने के लिए लगातार पुलिस के जो बल है, क्या महिला कांस्टेबल और महिला एसआई हो, तमाम अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के जो नजर आ रहे हैं। और जिसको देख करके वाराणसी के टैक्सी के डीएम लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जो है इस समय लगातार निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ जो है, माना जा रहा है कि इस समय लाखों की संख्या में धीरे धीरे जो लोग हैं वो काशी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन का सोमवार लोग मानते हैं कि सावन है और सावन में अगर आप काशी ना पहुंचो तो कहीं ना कहीं तो ऐसे में बाबा की नगरी में किस तरीके की तैयारी है सचिन? पहले सोमवार को लेकर किस तरीके की तैयारी वहां पर नजर आ रही है? जी अब वापस वासु आपके पास आएंगे, आवाज आ रही है वासु आपको? ठीक है धर्मेंद्र जी आपके पास आते हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि पहले सोमवार को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है, तमाम बंदोबस्त किए गए, किस तरीके की इस बार तैयारी की गई है फिरोजाबाद में? हर 4 किलोमीटर पर रिस्पांस पॉइंट यहां पर देखिए, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ तैयारी है वो आपको बता रहे। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहन जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिस पर बैन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें, यहां भी रोक लागू है, यहां भी प्रतिबंध लगातार। ट्रक और बसों के रूट भी डाइवर्ट किए गए, किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और 4 अगस्त से सामान्य वाहन पर भी रोक है। तो आपको बता दें कि कावड़ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 12 अगस्त तक कई मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे। कावड़ियों के लिए रास्ते जो है आरक्षित किए जाएंगे, क्योंकि 11 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन जो है शिवरात्रि है, सावन माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को है। और उससे पहले जो है लगभग अगर मानकर चले तो 9 और 10 अगस्त को जो डाक कावड़ ले जाने वाले शिव भक्त होते हैं उनके लिए भी स्पेशल कॉरिडोर जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है, क्योंकि चाहे हम गोमुख की बात करें या हम हरिद्वार की बात करें तो डाक कावड़िए जो है वो वहां से भागते हुए अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके का हादसा ना हो सके, तो प्रशासन जो है एक निर्धारित मार्ग पर जो है एक गैलरी जो है वो रिजर्व कर देती है। और चलिए एक बार फिर से गाजियाबाद से वासु का रुख करना चाहेंगे। वासु, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए बिल्कुल प्रगति, बिल्कुल। अगर वासु बात करें गाजियाबाद में किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां देखी जा रही है, भक्तों में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि गाजियाबाद जो है एक तरीके से कॉरिडोर का काम करता है, जो राजस्थान जाते हैं कावड़िए उनके लिए, तो किस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर किस तरीके की तैयारियां? जी देखिए बिल्कुल प्रगति, जो गाजियाबाद है वहां से दिल्ली हरियाणा और जो राजस्थान है वहां के भारी संख्या में जो कावड़ी आती है यहीं से होकर गुजरते हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड से पहले वो उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री करते हैं, उसके बाद दिल्ली जाने के लिए जो लास्ट का जो जिला पड़ता है वो गाजियाबाद ही पड़ता है। और जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में करीब करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त है, श्रद्धालु वो होकर निकलते हैं। इसे देखते हुए जो जिलाधिकारी गाजियाबाद है या यूं कहे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद है वो पहले से ही मुस्तैद है। लगातार गाजियाबाद के जो रूट है इस पे 4800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हर 500 मीटर पे एक पुलिस की बटालियन रहेगी, साथ ही जो सीसीटीवी है वो भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। पूरी जो कावड़ यात्रा है इसकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी की कैमरों के जरिए रखी जाएगी। अगर बात करें रूट डाइवर्जन की, तो रूट डाइवर्जन को लेकर तमाम तैयारियां गाजियाबाद पुलिस ने कर ली है। जो पूरा मेरठ मार्ग है उस पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। एक तरफ का जो मार्ग है वो कावड़ यात्रियों के रहेगा, दूसरी तरफ जो हल्का ट्रैफिक रहेगा। भारी वाहनों की जो एंट्री है वो बैन कर दी है और तमाम तरह के निर्देश पुलिस कर्मियों की दी गई है। और जो पुलिस कमिश्नर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि जो कावड़ का मार्ग है, जो कावड़ियों के लिए निर्धारित रास्ता किया गया है, वहां पर किसी भी तरीके की मांसाहार की जो दुकानें हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, उन्हें जो है बंद कर दिया जाए। उसे लेकर किस तरीके की सख्ती देखी जा रही है? जी बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हैं उसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और जो शराब के ठेके हैं उन्हें ढक दिया गया है, जो काउंटर मार्ग पड़ते हैं, और जो मास्क की दुकान है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से हमने कल की अगर बात करें, सावन का पहला दिन था और कल से ही जो पूरा रूट था उस पर जो
जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उन्होंने राउंड लगाया और जो जितनी भी दुकानें थी, शराब की दुकान हो या मांस की दुकान हो, उन पर सर्च ऑपरेशन चलाया, सभी को बंद पाया। और सबसे बड़ी बात है क्यूआर कोड को लेकर प्रशासन तक देखता हुआ मिल रहा है, क्योंकि जो कांवड़ यात्री है, जो दुकान है वहाँ नेम प्लेट लगे क्यूआर कोड का, जैसे पिछली पूर्व में देखा गया है कई बार इस मुद्दे पर जो कांवड़े आते हैं उन्होंने नाराजगी जताई थी, लेकिन इस बार है पुलिस बल भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास मुजफ्फरनगर चलकर सोनित का रुख करना चाहेंगे। सोनित, अगर बात करें तो 11 तारीख की शिवरात्रि है, सावन माह की जो शिवरात्रि होती है उसे जो है उससे पहले डाक कावड़ भी शुरू हो जाती है, तो डाक कावड़ को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? वो जो कॉरिडोर सरकार जो है वो रिजर्व कर देती है, आरक्षित कर देती है डाक कावड़ियों के लिए, उसे लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारियां? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के लिए जितना महत्वपूर्ण माना जाता है उतना ही डाक कावड़ के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो डाक कावड़िए हैं वो लगभग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को अपने गंतव्य की ओर डाक कावड़ लेकर रवाना होते हैं। डाक कावड़ के लिए विशेष रूप से जो हाईवे है उन्हीं से डाक कावड़ का प्रस्थान किया जाएगा और उन्हीं से हरिद्वार को अपने गंतव्य की ओर हाईवे से, न कि अंदर की ओर जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उनसे नहीं जाना होगा और सीधे हाईवे से एंट्री कर अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा। यही प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए सोनित, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक तो अधिकारी हाई अलर्ट पर है ही, मुख्यमंत्री सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन एटीएस की भी निगरानी रहेगी, कोई खास वजह इसके पीछे? हाँ, देखिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और जब से 2017 से लेकर लगातार मुजफ्फरनगर में जो कावड़ यात्रा है उसे सकुशल संपन्न कराने के लिए तो मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है। वहीं मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा एटीएस कमांडो द्वारा और सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, जिससे शिव भक्त श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। क्या मुजफ्फरनगर को लेकर, और क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो गई है, श्रद्धालुओं का आगमन जारी है, मुस्लिम बहुल इलाका है क्योंकि मुजफ्फरनगर, क्या कोई इंटेलिजेंस की तरफ से, एलआईयू की तरफ से कोई अतिरिक्त जानकारी भी मिली है? एलआईयू द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि जो मुख्य मार्ग है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो मीट की दुकानें हैं वो भी पूर्ण से बंद कर दी गई है, जिससे जो कावड़ श्रद्धालु है, कावड़ शिव भक्त है, उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो और सभी तरीके से कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराई जाए। ठीक है सोनित, वापस लौटेंगे आपके पास। काशी से सचिन का रुख करना चाहेंगे। सचिन, बात करें तो 2 दिन बाद सावन का पहला सोमवार है, भक्तों का जो है भारी हुजूम देखने को मिलेगा बाबा की नगरी काशी में, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और इस दौरान प्रशासन ये किस तरीके से सुनिश्चित करेगा कि कालाबाजारी के मामले सामने ना आ सके? बिल्कुल, देखिए प्रगति, आपने सही कहा कि आखिर में काशी में जो है सावन से 10 से 15 दिन पहले बम बम बोल के नारे लगने चालू हो जाते हैं। लगातार जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से पहुंचते हैं, दूर दराज मतलब देश विदेश से भी लोग जो है इस समय पहुंचने लगे हैं। लगातार प्रशासन की जो व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर में है, क्योंकि सुगम करने के लिए लगातार प्रशासन 1 महीने से पूरी तैयारियां कर रहा था, चप्पे चप्पे पे पूरी निगरानियां, और काशी वैसे भी गलियों की नगरी कही जाती है, तो गलियों में भी लगातार वहां पर जो प्रशासन के जो बल है वो वहां पर तैनात रहेंगे, इसकी भी सुनिश्चित की गई है। इतनी भीड़ आने के बाद वहां पर जो महिलाओं को समस्या ना हो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लगातार महिला जो कांस्टेबल्स होंगी उनकी ड्यूटी रहेगी, और कम से कम नहीं तो वहां पर जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का क्योंकि पहले सोमवार के दिन सचिन वहां पर मंदिर परिसर में बहुत एक जन सैलाब होगा श्रद्धालुओं का, क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पर उसके लिए रूपरेखा, और साथ में ये भी बताइएगा कितना एग्जिट और कितने एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कहें तो काशी में 4 गेट है, जिसमें कि चौथा नंबर वीआईपी गेट हो जाता है, और एक गेट और बना है जो कि काशी वासियों के लिए है, जो कि अपना आधार कार्ड देंगे और जो लोकल व्यक्ति होंगे वो जा सकेंगे। काशी विश्वनाथ में लगातार इस हिसाब से अगर कह सकते हैं सावन के महीने में तो प्रोटोकॉल की जो व्यवस्था होती है, वीआईपी दर्शन, उसको रोक लगा दी जाती है, क्योंकि लगातार इतना बड़ा जन सैलाब होता है कि प्रोटोकॉल की जो व्यवस्था, वीवीआईपी की जो व्यवस्था रहती है उसको काशी विश्वनाथ मंदिर जो प्रशासन है उसको रोक लगा देता है। और लगातार अगर प्रशासन की अपनी एक मुस्तैदी रूट को डायवर्जन कर दिया जाता है, अगर आप गदोलिया चौराहा जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर है,
अगर आप वहां पर पहुंचते हैं, अगर आप वहां अगर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन का पूजन करने जाते हैं, गदौलिया से उसको रूट डायवर्जन कर दिया जाता है, भारी वाहनों का प्रतिबंधित कर दिया जाता है कुछ दूर से। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से अगर आप पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो अब ये चीज समझ के चलिए कि आपको कुछ दूर बिल्कुल, पे ही तो प्रशासन मतलब अलर्ट है, क्योंकि पहला सोमवार है तो जाहिर सी बात है काफी नॉर्मल हो जाता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाए। ऐसे में सचिन, एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी, भंडारों को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि अभी हम जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले कि कुछ जो है अवैध रूप से भी भंडारे चलाए जाते हैं, तो फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य विभाग किस तरीके से अलर्ट पर है? देखिए प्रगति, अगर मैं बात कहूँ तो भंडारों में लोगों की आस्था है, और लगातार फूड सेफ्टी की अगर आपने बात की तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल जैसे एनजीओ हो गए, वो लोग अगर कराते हैं भंडारे तो उसको पूरी की पूरी सिक्योरिटी और उनकी जिम्मेदारी होती है। और लगातार फूड सेफ्टी के जो लोग होते हैं वो भी चप्पे चप्पे पर जाकर चेक करते हैं कि आखिर में जो भंडारे हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गर्मी का समय है तो सब्जी ऐसी हो जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, फूड पॉइजन की समस्या ना हो। तो लगातार उस चीजों को प्रशासन बड़ी बारीकी से देखती है, और कहीं ना कहीं जो भंडारे वापस लौटेंगे सचिन आपके पास, हमारे साथ अन्य सहयोगी भी बने हुए हैं। वासु के पास जाते हैं, क्योंकि गाजियाबाद एक बेहद वैसा इलाका है जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या आमतौर पर भी बहुत एक भारी तादाद में नजर आती है। लेकिन इन सब से हटकर अगर वासु बात करें, गाजियाबाद में किस तरीके से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी पोस्ट, कोई भी जानकारी, कोई भ्रामक जानकारी भी एक बेहद बृहद पैमाने पर फैलाई जाती है। किस तरीके से उस पर कंट्रोल रखा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जीनत, जैसे ही कावड़ यात्रा शुरू होती है तो कुछ वीडियो ऐसी आती है, ये मारपीट की हो या उपद्रव की हो, तो इसको लेकर जो साइबर टीम है उनकी भी तैनाती की गई है पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। और जगह जगह ये जो साइबर टीम है वो पूरे जो मॉनिटरिंग करेंगी, जितने भी कावड़ यात्रा होंगे उनकी मॉनिटरिंग होगी कि सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें हो रही है। तो इसको लेकर पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। और जिस तरीके से आप हमारे सहयोगी सचिन पांडे से खाद की बात कर रहे थे, अगर खाद्य विभाग की बात करें तो जिस तरीके पूरे मेरठ मार्ग पर जितने भी पंडाल लगाए गए भंडारे के जो जगह बनाई है, तो वहाँ खाद्य विभाग द्वारा टीम चिन्हित कर ली गई। और लगातार जो खाद्य विभाग है वो जो होटल्स है या भंडारे लगे हुए हैं वहां जा जाके जो सैंपल ले रही है, जो सामग्री है उसका सैंपल लेकर उनकी जांच भी कर रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मिलावटी चीज जो कावड़ यात्री है उनको ज्यादा मिलती थी, और इसकी नाराजगी पूर्व में भी जो कावड़ यात्री उन्होंने दिखाई थी। इसको देखते हुए जो खाद्य विभाग की टीम है वो भी मुस्तैद है और लगातार इस पर कार्य। वही बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात है गाजियाबाद में 65 एम्बुलेंस कावड़ यात्रियों के लिए सेवा में रहेगी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ के आया है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर के कुछ अस्पताल है वो भी इसमें है, लेकिन 65 एम्बुलेंस को पूरे 30 किलोमीटर मार्ग पर लगाया, यानी कि 1 किलोमीटर पे 2 एम्बुलेंस होगी कि अगर कावड़ तो किसी भी स्वास्थ्य विभाग। चलिए, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है ताकि किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश भी बने हुए हैं। दानिश, क्योंकि भंडारे की बात की जा रही है, काफी संख्या में, एक भारी संख्या में लोग है ना भंडारे का आयोजन करते हैं, संचालन करते हैं, क्या किसी तरीके की सर्टिफिकेट की भी यहाँ पर जरूरत है फूड विभाग की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से? उसके बाद आप यहाँ पर भंडारे का संचालन करेंगे? दानिश, टीम जो है गठित की गई है, और कहीं ना कहीं जो भंडारे लगते थे उसको अब और सुगम और बढ़िया बनाने के लिए जो है प्रशासन ने एक नई टेक्निक इस्तेमाल की है। यहाँ पूरे परमिशन लेने के बाद पूरे जो है खाद्य टीम वहाँ मौजूद रहेगी, पल पल जो है जो खाद्य सामग्री है उसको चेक करेगी, उसकी क्वांटिटी को जानेगी, और जिससे शुद्ध खाना शिव भक्तों को मिल सके। और कोई अप्रिय घटना, जैसे अब बरसात का मौसम है तो फूड पॉइजनिंग की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो इसको लेकर बहुत खास जो है इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह चिकित्सक शिविर लगाए गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जनपद बिजनौर में लगभग 25 से 30 शिविर जो है वो लगाए गए हैं, और हर चौराहे पे जो है एक चिकित्सा शिविर को आयोजित किया गया है।